बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है और 1.2.4 है, जिसकी हेडिंग है ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है यानी वो जानवर जो ज़मीन पे रहते हैं, और एक्वेटिक मतलब जो आबी होते हैं, जो वाटर में रहते हैं यानी जो पानी में रहते हैं। इसका मतलब ये होगा कि पढ़ना ये है, डिस्कस ये करना है कि ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन रखते हैं। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो खुश्की वाली जगहों पे रहते हैं या ड्राई लैंड पे रहते हैं। वो अपने अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को किस तरीके से मेंटेन करते हैं। एक चीज़ होती है ऑस्मो कन्फर्मर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स वो एनिमल्स होते हैं जिनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, मतलब जो जिस्म के बाहर का इन्वायरमेंट होता है, वो आइसोटोनिक होता है। ये एनिमल्स काफ़ी मतलब कम रेंज में मिलते हैं, ज़्यादा रेंज में नहीं मिलते और स्पेसिफिक एरिया में मिलते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं, क्योंकि जो इनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो आइसोटोनिक है। आइसो का मतलब होता है इक्वल, वो सही है, बराबर हैं। तो होगा ये कि जो इनके जिस्म के अंदर वाटर या साल्ट होगा वो इक्वल होगा, वो नॉर्मल लेवल पे होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाहर का वाटर है वो अंदर इन नहीं होगा, और ना अंदर का वाटर बाहर इन होगा, क्योंकि पानी की एक आदत होती है जहाँ साल्ट ज़्यादा होता है वो वहाँ मूव करता है। तो इस वजह से ये जो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं ये बिल्कुल सही होते हैं, यानी आइसोटोनिक्स होते हैं। और दूसरे होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स वो एनिमल्स होते हैं जिनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो या तो हाइपरटोनिक होता है या हाइपोटोनिक होता है। जैसे कि पहले लेक्चर में समझाया था, जो हाइपोटोनिक होता है उसका मतलब होता है कि बाहर साल्ट कम होगा, इस वजह से वाटर अंदर दाखिल होता है। अगर इंसान की बॉडी की बात कर लेते थे तो वो फूल जाएगा, वो अपनी साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा। और ऑस्मो रेगुलेटर में दूसरी कंडीशन ये होती है कि वो हाइपरटोनिक होते हैं, यानी बाहर साल्ट ज़्यादा होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, अगर जैसे कि हम बात कर लें एक्वेटिक एनिमल्स की, तो वो जिस पानी में रह रहे होते हैं, कुछ समंदर ऐसे होते हैं जहाँ साल्ट ज़्यादा होता है। तो साल्ट ज़्यादा होता है तो उनको कौन सा एनवायरनमेंट मिलेगा, उनको हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट मिलेगा। और उस कंडीशन में, हाइपरटोनिक कंडीशन में, जो उस मतलब जो भी अगर फ़िश होती है तो उसके अंदर का जो वाटर होता है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। तो वो खुद को किस तरीके से मेंटेन रखेंगे, हम आज उस बारे में डिस्कस करेंगे। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक बेस करता है उनकी एक्सटर्नल कंडीशन पे। अब एक्सटर्नल कंडीशंस कुछ दो तरह की हैं, वो ये हैं कि एक है मैरिन लाइफ और एक है फ्रेश वाटर। अब यहाँ पर जितने भी एनिमल्स होंगे, अगर एक ही जैसा एनिमल हो, अगर फ़िश ही हो तो फ़िश भी, उनका जो फ़िश का भी जो लाइफ स्टाइल होगा वो डिफरेंट होगा। मैरिन लाइफ में ये होता है कि मैरिन लाइफ उसको कहते हैं जहाँ बड़े समुंदर होते हैं। जहाँ बड़े समुंदर होते हैं वहाँ साल्ट ज़्यादा होता है। और जो फ्रेश वाटर होता है वो झील को कहते हैं, लेक को कहते हैं, वहाँ पर साल्ट जो होता है वो कम होता है। सबसे पहले बात करते हैं मैरिन लाइफ की। मैरिन लाइफ में जितनी भी फ़िश रह रही होंगी तो उनका बॉडी स्टाइल डिफरेंट होगा फ्रेश वाटर लाइफ से, क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि ये हाइपरटोनिक कंडीशन होगी। यहाँ पर साल्ट ज़्यादा होने की वजह से अगर कोई फ़िश होगी तो वाटर उनके अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, और इस कंडीशन में वो खुद को मेंटेन किस तरीके से रखती हैं। उनके अंदर एक स्पेशल सेल होता है जिसको बोलते हैं एक्सक्रेटरी सेल। एक्सक्रेटरी सेल का काम ये होता है कि वो किडनी की हेल्प से प्रेशर देके यूरिन से उस वाटर को, जो साल्ट वाला वाटर होगा, उस वाटर को बाहर निकालते हैं। क्योंकि उस वाटर में बाहर का जो वाटर होगा वो उनके मुंह के अंदर जा रहा होगा, तो उस वाटर में साल्ट ज़्यादा होती हैं। अगर वो साल्ट ज़्यादा अंदर ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। इस वजह से वो एक अपना जो यूरिन होता है वहाँ पर एक्टिवली एनर्जी लगा के
उनकी मदद से उस वाटर को बाहर निकाल देते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देती हूँ। जैसे कि मेरे हाथ में एक बुक होगा, वो मेरे हाथ से गिर जाएगा, वो गिर तो खुद ही जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर जब उसको उठाना पड़ेगा तो उठाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी, वो खुद नीचे से ऊपर तो नहीं आ सकता ना। तो सेम जो फ्रेश वाटर लाइफ होगी, यानी जो जहाँ पर लेक होते हैं, जहाँ पर वाटर कम होता है, तो वहाँ पर यहाँ से बिल्कुल अपोजिट में होगा। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो वाटर होता है वहाँ पर साल्ट कम होगी, क्योंकि मेरी लाइफ में साल्ट ज़्यादा होती है और फ्रेश वाटर लाइफ में साल्ट कम होगी। तो वो उनके पास अगर साल्ट कम होगी तो वो उनको साल्ट और चाहिए होती है। तो उनको जब साल्ट ज़्यादा चाहिए होती हैं, वहाँ पर साल्ट कम होती है, तो वो कुछ ऐसे फ्रूट्स का यूज़ करते हैं जिससे उनको साल्ट मिल जाए, उनकी बॉडी में साल्ट की कमी पूरी हो जाए। और उनका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो हाइपोटोनिक होता है, यानी वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। तो वो जो वाटर होगा, उस वाटर को वो बाहर निकालने के लिए तरीका ये करते हैं कि वो डायलेट यूरिन का इस्तेमाल करते हैं। वो एक्टिवली को खर्च करके जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको यूरिन की मदद से बाहर निकाल देते हैं। इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट यही था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।